मुख्यमंत्री सैनी ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। हमने ये निर्णय लिए हैं कि हमारी माताएं बहनें, हमने उनके लिए योजना बनाई है। योजना बनाई लाडो लक्ष्मी योजना, और उसके तहत 8 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपए महीना देने का निर्णय हमारी भाइयों पार्टी ने किया है। इस संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है। क्या बीजेपी के ऐलान से हरियाणा में होगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ? मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं है, ये 56 दिन का जो मेरा कार्यकाल है ये तो ट्रेलर है। 8 तारीख को पूरी पिक्चर दिखाने का काम आपको करेंगे। सीएम सैनी ने कांग्रेस को दिखाया आईना, बताया कर्नाटक और हिमाचल का सच। इन्होंने ये जो झूठ का पुलिंदा उतारा है, ये 2 वर्ष पहले हिमाचल में लेकर के गए थे, कर्नाटक में लेकर के गए थे, तेलंगाना में लेकर के गए थे। हिमाचल हमारे पड़ोस में है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाइयों, 2 वर्ष हिमाचल की सरकार को हो गए हैं, आज तक एक भी यूनिट भाइयों फ्री नहीं दिया, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए, और भाइयों एक भी महिला को 5 पैसे नहीं दिया। बीजेपी की घोषणा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और 500 में मिलेंगे गैस सिलेंडर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां लगातार वादे पे वादे करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में तुलना बीजेपी के संकल्प की हो रही है। इस बीच एक बार फिर से हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने बीजेपी के द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कामों को याद दिलाया और ये बताया कि बीजेपी के संकल्प और कांग्रेस की गारंटी में किसका यकीन करना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने तो ये तक कहा कि बीजेपी जो गारंटी देती है, जो वादे देती है, वो पूरे करके दिखाती है। कांग्रेस की तरह हाल नहीं करती, क्योंकि अब ये हाल सभी के सामने है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्नाटका और हिमाचल की स्थिति क्या है। बता दें कि ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी ने हरियाणा की महिलाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हाल ही में सीएम सैनी ने बीजेपी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का हवाला दिया और महिलाओं को यह भरोसा दिलाया कि आगे भी बीजेपी उनके लिए ऐसे ही काम करती रहेगी। दरअसल सीएम नायाब सिंह सैनी ने ट्वीट करके इन सभी बातों की जानकारी दी है। तो आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने पोस्ट में ऐसी क्या जानकारी दी है और खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या बातें कही है और आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस शासित हिमाचल और कर्नाटका के वादों की याद दिलाई है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने आज यानी कि शुक्रवार को ट्वीट कर बीजेपी द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का हवाला दिया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गिनाए बीजेपी के द्वारा महिलाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं। दरअसल उन्होंने यहां पर सिलसिलेवार तरीके से कई सारे पॉइंट्स बताए हैं और यह समझाया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो महिलाओं के लिए क्या काम बीजेपी करेगी और पहले कितने काम बीजेपी महिलाओं के हित में कर चुकी है। यहां पर उन्होंने बताया कि हम माताओं और बहनों और बेटियों को न सिर्फ देवी का दर्जा देते हैं बल्कि उन्हें भाग्य लक्ष्मी मानते हैं। हरियाणा में पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने बेटियों को बचाया भी है, पढ़ाया भी है और उनकी उन्नति के रास्ते भी खोले हैं। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का संकल्प हमारी सरकार ने किया है। हम इस संकल्प को हर हाल में पूरा करेंगे। कांग्रेस ने जो हिमाचल की महिलाओं के साथ किया वैसा धोखा कभी बीजेपी नहीं देती, ये मोदी की गारंटी है। हरियाणा प्रदेश के 46 लाख परिवारों की लाभार्थी बहनों को गैस सिलेंडर का हम मात्र 500 रुपए में दे रहे हैं। तीज के पावन मौके पर बीजेपी ने यह घोषणा की थी, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। फिर भी कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे
तो हम ये करेंगे। 2014 में लिंगानुपात 1000 के मुकाबले 871 था, जो अब बढ़कर 914 हो गया है। बेटियों को शिक्षित करने के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला गया है। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला प्रदेश हरियाणा है, जिसमें महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ड्रोन दीदी योजना और राशन डिपो महिलाओं के नाम करके महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। छात्राओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया, हम उसे तेजी से हरियाणा में पूरा करेंगे। हम हरियाणा की माताओं और बहनों को सजग भी करना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है और चुनाव जीतने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं करती। हिमाचल का उदाहरण सबके सामने है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 हर महीने देने का जो संकल्प बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ये सिर्फ बोला नहीं जा रहा है, बल्कि बीजेपी ये करके दिखाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सिलसिलेवार तरीके से तमाम पॉइंट्स रखे, तमाम मुद्दे रखे और ये बताया कि पहले बीजेपी क्या सरकार में अपने हरियाणा के लिए किया है उन्होंने 10 सालों में, और आगे क्या बीजेपी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए करेगी। सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या जो हरियाणा में महिलाओं के लिए रही है कि महिलाओं को लेकर के सुरक्षा का माहौल नहीं है, इसको भी बीजेपी ने काफी ज्यादा दुरुस्त किया, जो कि बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि यह कहना गलत नहीं है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो महिलाओं पर ज्यादा आधारित रहता है। अब ऐसे में अगर हम एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का ले या फिर महाराष्ट्र का ले, उत्तर प्रदेश का ले या फिर हाल ही में संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल ले, तो यहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा जिसने बीजेपी की सरकार बनाई वो महिला वोट बैंक का फैक्टर रहा। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में नायाब सिंह सैनी की सरकार महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है, महिला की सुरक्षा पर फोकस कर रही है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि महिलाओं की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की सरकार बन जाए और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने भी बाकायदा अपने संबोधन के दौरान बाकायदा अपने घोषणा पत्र का जिक्र किया और कांग्रेस की खामियों को भी गिनाया कि कैसे उन्होंने हरियाणा और कांग्रेस की जनता को ठगा है। आप भी सुनिए नायाब सिंह सैनी का ये बयान। और हमें बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं है, ये 56 दिन का जो मेरा कार्यकाल है ये तो ट्रेलर है। 8 तारीख को पूरी पिक्चर दिखाने का काम आपको करेंगे। भैया इस गति से हमने हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना है। भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी मातृशक्ति बैठी है, हमने अपना संकल्प पत्र वो रिलीज किया है और मैंने उससे पहले हर जिला के अंदर 2 संकल्प पत्र वैन भेज करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के सुझाव लिए हैं और उनका सुझाव हमारे पास आए हैं, बहुमूल्य सुझाव आए और उन्हीं सुझावों से हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। भाइयों ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता है। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने ये मीडिया में भी कहा 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र हमने 100% पूरा करने का काम किया और 2024 के इस संकल्प पत्र को भी 8 तारीख के बाद हम पूरा करने का काम करेंगे। भाइयों हमने इसमें निर्णय लिए हैं, हमने ये निर्णय लिए हैं कि हमारी माताएं बहनें, हमने उनके लिए योजना बनाई है, योजना बनाई लाडो लक्ष्मी योजना और उसके तहत 8 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये महीना देने का निर्णय हमारी भाइयों पार्टी ने किया है। इस संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है, हमने ये भी संकल्प पत्र में कहा है कि 8 तारीख के बाद जो IMT जैसे खरखोदा सोनीपत के अंदर लगी है,
इस पैटर्न के ऊपर हरियाणा के 10 और जिलों के अंदर IMT लगाने का काम ये हमारी सरकार 8 तारीख के बाद करेगी, जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री जी ने भी की है। भाइयों, मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिरायु योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अगर किसी को दिक्कत बीमारी आ जाती है खर्च करने का अधिकार था। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ उन्होंने उठाया है, उनको मिल रहा है। भाइयों, किसी की अगर दिक्कत आ जाती है गरीब व्यक्ति को कहीं देखने की जरूरत नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेता है। भाइयों, हमने इस योजना को और बढ़ाया है। अब 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, उसकी लिमिट हमने 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए की है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत समस्या न आए। भाइयों, इससे अलग एक और बड़ा निर्णय हमने लिया है। हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे 70 साल से ऊपर के माता या हमारा बुजुर्ग है, ऐसे सब लोगों के लिए अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है हमारे बुजुर्ग को, तो परिवार को चिंता नहीं है। अगर चिंता किसी को है, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है। उनको अलग से 5 लाख रुपए का अधिकार आयुष्मान कार्ड हम दे रहे हैं। 8 तारीख के बाद उनको भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद, मैं तो देखता था कांग्रेस ने भी अपने राष्ट्रीय कांग्रेस के झूठ पत्र के अंदर उन्होंने कहा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। भाइयों, जब से उन्होंने इसकी घोषणा की है, भाइयों, उनके अलग अलग प्रत्याशी, कोई बोलता है मेरे हिस्से में 2000 आ रहे हैं, कोई बोलता है कि जितने मेरे हिस्से में आएंगी उतनी देंगे। मैं आज यहाँ रेवाड़ी की सरदारी के बीच में आया हूँ। क्या हिस्सेदारी में नौकरी लगेगी जो 2014 से पहले लगती थी? क्या बिना पर्ची खर्ची के नौकरी चाहते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। भाइयों, कांग्रेस ने कहा कि हमारा इतना हिस्सा बनता है। NIT का विधायक जब ये उन्होंने झूठ का पत्र उतारा और उन्होंने कहा मेरे हिस्से में 2000 आती हैं, गन्नौर के विधायक प्रत्याशी ने कहा जितनी मेरे हिस्से में आएंगी मेरा कोटा पूरा रहेगा। भाइयों, 2014 से पहले पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, भ्रष्टाचार से नौकरी मिलती थी, गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। आज भी इनकी मंशा गरीब व्यक्ति को दूर करने की है, कुछ और लिस्टों के आधार के ऊपर नौकरी देने की मंशा स्पष्ट हो रही है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। इन्होंने ये जो झूठ का पुलिंदा उतारा है, ये 2 वर्ष पहले हिमाचल में लेकर के गए थे, कर्नाटक में लेकर के गए थे, तेलंगाना में लेकर के गए थे। हिमाचल हमारे पड़ोस में है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने जब ये झूठ का भाइयों पुलिंदा इन्होंने अपना घोषणा पत्र हिमाचल में लेकर के गए, इन्होंने कहा हर साल 1 लाख रोजगार देंगे। दूसरा कहा महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तीसरा कहा हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। भाइयों, 2 वर्ष हिमाचल की सरकार को हो गए हैं, आज तक एक भी यूनिट भाइयों फ्री नहीं दिया, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। और भाइयों, एक भी महिला को 5 पैसे नहीं दिया, एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। रोजगार तो देने की बात ऐड तक नहीं निकाली। और सरकार का बयान आता है कि जो हमारे पास कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है।
भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं। हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि भाई जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। अगर ज्यादा पैर पसारेंगे तो चादर फट जाएगी। कांग्रेस की चादर फट चुकी है, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार ने काफी खास प्लानिंग कर रखी है, जिसके बारे में नायाब सिंह सैनी ने विस्तार से चीजें बताई हैं। और अब ऐसा लगता है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी 7 गारंटी हरियाणा की जनता के सामने रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो 20 वादे, 20 संकल्प हरियाणा की जनता से किए हैं, वो इस पे काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।